हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं भी के सिंह आप सभी का मैथ बी के सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई और सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का सेशन हमारा टाइम एंड वर्क का सेशन है। इससे पहले आपने जितने भी सेशन देखे वो देखे कि सारे के सारे बेसिक से होते हैं हमारे सेशन, और कोई भी ट्रिक नहीं होता है क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आपका ट्रिक फेल हो जाता है। तो लास्ट सेशन में मैंने एक दो सवाल छोड़ा था और उनका भी रेस्पॉन्स आपने अच्छा ही दिया है और आप वीडियो को काफी एंजॉय भी कर पा रहे हैं, देखने से लग रहा है। और जो कोई भी प्रॉब्लम आता है ना, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ भी सकते हैं और या फिर फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे पूछ भी सकते हैं। किसी भी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे के सारे सवाल एसएससी मेन, सीपीओ और सीजीएल प्रीलिम्स से उठाए गए हैं। तो जो भी सवाल होते हैं ये सारे के सारे सवाल अपडेटेड सवाल हैं। तो किसी भी प्रकार के किसी भी एग्जाम के लिए ये सवाल आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं। अगर आपको चैनल से फायदा होता है तो इनमें से आप कुछ कर भी सकते हैं। तो बिना किसी देरी के मैं आता हूं अपने पहले सवाल पर। तो ये वाला सवाल लास्ट सेशन में छोड़ा गया था, तो काफी लोगों ने रेस्पॉन्स भी दिया, नहीं दिया है। पहले मैं यही बोलूंगा, वीडियो थोड़ा सा पॉज करना है, पहले खुद से करने की कोशिश करनी है, उसके बाद फिर से सवाल पर आना है। इससे होता यह है कि आपको भी लगता है कि हम एक रियल क्लास में पढ़ रहे हैं, तो अच्छा फील होता है। अगर आप पर सवाल आता है तो आपका भी एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो देखते हैं पहला सवाल। ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 5 डेज में समाप्त कर सकते हैं। ए की कार्य क्षमता को 2 गुना और बी की कार्य क्षमता 1/3 कर दिया जाए तो दोनों मिलकर इस काम को 3 डेज में समाप्त कर सकते हैं। तो ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। काफी अच्छा सवाल है, काफी खूबसूरत सा सवाल और काफी आसान सवाल। देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये बोल रहा है कि ए और बी किसी काम को मिलकर 5 दिन में कर सकते हैं। देखो, इफिशियंसी मल्टीप्लाई टाइम बराबर होता है मेरा टोटल वर्क। ठीक है जी। अब मैं देखो ए की इफिशियंसी x मान लूं, इफिशियंसी का मतलब होता है क्षमता, और बी की इफिशियंसी में क्या मान लूं, y मान लूं। ठीक है जी, देखना है, समझते जाना है, काफी आसान सवाल। अब देखो ये कह रहा है पहली स्टेटमेंट में कि ए और बी दोनों किसी काम को कितने दिन में कर पा रहे हैं, 5 दिन में। तो इफिशियंसी मल्टीप्लाई टाइम यहां से निकाल दिया आपने टोटल वर्क। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है कि ए की कार्य क्षमता को 2 गुना कर दिया जाए। तो कहने का मतलब क्या है कि 2x कर दिया जाए, और बी की कार्य क्षमता को 1/3 कर दिया जाए, तो y/3 कर दिया जाए। तो दोनों मिलकर इस काम को वो 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, टोटल वर्क की तुलना टोटल वर्क से कर दी। तो ये भी मेरा TW है, टोटल वर्क है, और ये भी क्या है, मेरा TW है, टोटल वर्क है। क्योंकि दोनों जगह सेम ही कार्य हुआ है और सेम ही लोगों ने किया है, और इफिशियंसी में थोड़ा सा अंतर किया है, लेकिन उससे टोटल वर्क पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां से आप क्या निकालेंगे, 5x + 5y। यहां से आ गया आपका 6x + y/3 × 3। तो ये y से 3 से 3 गया, तो x को इधर ले जाएं और y को इधर लाएं, तो यहां से बचेगा आपका देखो 4y = x। इतना आप कर पाएंगे। तो x रेशियो y यहां से निकाल पाए। देखो मैं एक बार फिर से इसको डिटेल में बता देता हूं, लेकिन हर एक उसमें मैं डिटेल में ही बता रहा हूं मुझे, कि डायरेक्ट ना करके आप कैसे करें। देखो ये क्या लिखा है, 4y = x, तो y/x। तो देखो ये यहाँ बचा 1 और ये नीचे गया 4। अरे मेरे भाई, x y आएगा, ये 4 नहीं आएगा, 4 आएगा, y नहीं आएगा। तो एक सेकंड, तो यहाँ क्या लिखना है आपको, 4 लिखना है। तो x के सामने क्या है और y के सामने क्या है, तुलना कर दीजिए। तो x रेशियो y क्या आ गया, 4:1। ठीक है जी, इतना आप कर पाएंगे। अब क्या आ गया, जहां से a की इफिशियंसी आ गई और b की इफिशियंसी आ गई। अब मैं निकालूंगा जो रियल में टोटल वर्क हुआ है उसे। अब देखो एक दिन में कितना काम हो पा रहा है, 5 यूनिट हो रहा है। देखो x + y कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है जी। और ए और बी देखो, चाहे वर्क इस जगह से निकालो, चाहे टोटल वर्क इस जगह से निकालो, लेकिन इस जगह से निकालने में थोड़ा सा आसान है, इस जगह से निकालने में थोड़ा सा आसान नहीं है, लेकिन आसान तो है, लेकिन इस जगह से बड़ी इजीली निकल पाएगा। तो ए और बी एक दिन में 5 यूनिट कर पा रहे हैं, तो 5 दिन में कितना करेंगे, तो आप कहेंगे जी 25 यूनिट। तो टोटल वर्क कितना आ चुका है मेरे पास, 25 यूनिट आ चुका है। अब ए की इफिशियंसी और बी की इफिशियंसी, ए एक दिन में 4 कर रहा है, बी एक दिन में 1 कर रहा है। तो 25 यूनिट को करने में ए कितना टाइम लेगा, तो 25/4। तो इसे क्या बोलते हैं आप, 6 × 1/6 डेज।
देखो बी कितना लेगा, नीचे शायद लाइन चल रही हो सकता है नहीं देख पा रहा हो तो, लेकिन बी आपका 25 डेज ही लेगा क्योंकि इफिशियंसी उसकी एक ही है। तो मैं उसे यहाँ लिख देता हूँ 25/1 करेंगे तो आपका फिर से क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। ए का क्या आएगा 25/4 तो 6/1/4 डे। ठीक है जी। तो दोनों सवाल आपको इसी प्रकार से निकालने हैं, दोनों ए और बी की इफिशियंसी निकाल कर टोटल वर्क निकालना है। तो अगर आप इस जगह भी रखेंगे तो इस जगह से भी टोटल वर्क 25 यूनिट ही आएगा, आप रखकर देख भी सकते हैं। तो पहले सवाल रीड करना है, उसके बाद सवाल को आगे चलना है। तो देखेंगे ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 15 डेज में समाप्त कर सकते हैं। ए की कार्य क्षमता को 3 गुना और बी की कार्य क्षमता को आधा कर दिया जाए तो दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। और देखो मैं आशा करता हूँ सवाल आपने पढ़ लिया होगा, तो इस सवाल को मैं कर देता हूँ थोड़ा सा छोटा, जिससे कि मेरे को पूरा स्पेस मिल पाए। ठीक है, तो सवाल अब हम सॉल्व करते हैं। पहले आपको सॉल्व करना है वीडियो पॉज करके, उसके बाद ए और बी दोनों मिलकर एक काम को कितने दिनों में कर रहे हैं 15। मैं ए की देखो फिर से वही, ए की एक्स कार्य क्षमता है और बी की क्या है मेरे भाई वाई कार्य क्षमता है। तो एक्स प्लस वाई कितने दिनों में कर पा रहे हैं 15 डेज में। ए की कार्य क्षमता को 3 गुना कर दिया जाए तो ये क्या कर दिया आपने 3x कर दिया, और बी की कार्य क्षमता को 1/2 कर दिया जाए तो y/2 कर दिया, तो मिलकर 10 दिन में कार्य समाप्त कर सकते हैं। तो दोनों जगह देखो आपने टोटल वर्क की तुलना टोटल वर्क से कर दी, तो ये कंपैरिजन होता है कि टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क हो गया। मेरे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, तो सेपरेट वैल्यू दोनों जगह से मेरे पास आने वाली है। तो देखो ये तो पहले 3 टाइम गया और ये पहले आपका 2 टाइम गया, तो यहाँ से 3x प्लस 3y, यहाँ से आया आपका 6x प्लस y। इतना सारे लोग कर पाएंगे। तो देखो y में इधर ले गया तो 3x और इसे मैं इधर लाया तो 2y, तो x अपॉन y की वैल्यू यहाँ से क्या आ चुकी है, x अपॉन y की वैल्यू आ चुकी है 2/3। अब इसे ही क्या लिखेंगे आप x रेशियो y 2:3। इतना करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब वो निकालेंगे हम टोटल वर्क। एक दिन में x और y की इफिशियंसी का रेशियो क्या आया है मेरे भाइयों 2 + 3। ये क्या है मेरी इफिशियंसी है। इफिशियंसी में मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आता है TW आता है, टोटल वर्क आता है। तो किसी से भी निकालें आप, इससे निकालेंगे तो सीधा 15 का मल्टीप्लाई करना है, तो सवाल बड़ा आसान हो जाता है। तो 5 × 15 किया तो TW कितना आ गया मेरा टोटल वर्क यहाँ से आ चुका है 75 यूनिट। अब ए एक दिन में कितने यूनिट कर पा रहा है, ए की कार्य क्षमता क्या है 2 है, तो 75 को कितने में करेगा 75/2, तो इसे करेगा 37.1/2 या फिर 1/5 कर दें, इसे जो भी करना चाहें। ठीक है जी। बी कितने में करेगा, बी एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है तो 75 को कितने में करेगा 25 डेज में करेगा। तो इस प्रकार से ये आपको सवाल बनाना है। मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी आपकी समझ में आया होगा। पहले देखो फिर से नेक्स्ट सवाल, वीडियो रोकना है, खुद से करने की कोशिश करनी है, उसी के बाद वीडियो प्ले करना है। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं होता है तो यहाँ से सीखेंगे, अगर हो जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। तो सवाल थोड़ा सा छोटा कर दिया है मैंने, जिससे कि मेरे को पूरा स्पेस मिले। ए एक निश्चित काम को निश्चित दिन में समाप्त करता है। ठीक है जी। ए के समय के, देखो नया सवाल नया टाइप, ए के समय के 3/4 भाग में बी आधा काम करता है, दोनों मिलकर इस काम को 36 डेज में समाप्त कर सकते हैं। तो यार भी अलग अलग इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखो मेरे भाइयों काफी अच्छा सवाल है, समझना है। देखो टाइम दिया है, ए किसी काम को निश्चित दिन में समाप्त कर सकता है। मैंने माना ए उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर रहा है, मान लो x डेज में समाप्त कर रहा है। ए के समय के 1/4 भाग में बी आधा काम समाप्त करता है। देखो बी आधा कर रहा है, बी आधा काम कर रहा है कितने टाइम में, देखो ए के समय के 3/4 में। ठीक है जी। ए के समय के 3/4 में बी आधा काम कर रहा है, तो बी पूरा काम कितने में करेगा, x × 3/2/4 आएगा ना 2। ठीक है जी। तो ये कट गया, तो पूरा कार्य करेगा बी x/3x/2 में। इतना सारे लोग निकाल पाएंगे। पहले अगर ये नहीं निकला तो सवाल नहीं हो पाएगा। तो देखो यहां से आप टाइम का रेशियो लिखने जाएं तो ए कर रहा है x में और b कर रहा है 3x/2 में, तो x से x गया तो 2:3। ये किसका रेशियो आ चुका है, टाइम का रेशियो आ चुका है। अब आपको पता है कि जब मेरा टोटल वर्क
कांस्टेंट होता है तो टाइम का उल्टा क्या होता है, एफिशिएंसी होती है। तो यहाँ से आप एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे 3:2। इतना बड़ी आसानी के साथ निकाल पाएंगे जी। एफिशिएंसी किसकी आई है, A/B की आई है। अब ये कह रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर पा रहे हैं, 36 दिन में। तो मैं यहां से टोटल वर्क निकालूं, टोटल वर्क निकलता है एफिशिएंसी इनटू टाइम से। तो मेरी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, और डेज कितनी है, 36। तो यहां से मेरा टोटल वर्क आ चुका है 180 आएगा, ठीक है जी। लेकिन आपको गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। इसने पूछा ए और बी अलग अलग, तो ए कितने दिन में करेगा, मेरा टोटल वर्क है 5 × 36, और ए एक दिन में कितनी यूनिट कर रहा है, 3 यूनिट कर रहा है। देखो मैंने ये यहाँ से रखा, तो ये गया मेरा 12 बार, तो यहाँ से आ गया 60। तो ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा, 60 डेज में। अब मैं निकालूं बी का, देखो 5 × 36 मेरा टोटल वर्क है, और बी एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है, तो यहाँ से गया 18 है, और 18 पंजे होता है आपका 90 डेज। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को बना पाएंगे कि बी इस कार्य को कितने डेज में करेगा, 90 दिनों में समाप्त कर देगा। काफी अच्छा सवाल और काफी बढ़िया सवाल। ये इस प्रकार के सवाल आपके सीजीएल मेंस और सीपीओ में ही ज्यादा पूछे जाते हैं। सीएचएसएल में थोड़ा सा इनका वेटेज कम होता है, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि आप छोड़ ही दें, स्किप कर दें सीएचएसएल वाले। लेकिन आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि जो सीएचएसएल दे रहा है उसे सीजीएल तो देना ही देना है। तो सीजीएल देना है तो आपका सीजीएल निकलेगा जब आप इस प्रकार के सवालों को लगाएंगे। देखो आपके सवाल में थोड़ा सा इसने उल्टा कर दिया है। बी अकेले एक काम को निश्चित दिनों में समाप्त कर सकता है। कहने का मतलब ये है, पहले ए अकेले कर रहा था, अब कौन कर रहा है, बी अकेले कर रहा है। एक बी के द्वारा लिए गए समय के 1/6 भाग में 1/2 काम करता है। ए और बी दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो पहले आपको करना है, फिर देखना है। तो लेट कर लेते हैं, माना बी कितने डेज में कर रहा है, x डेज में कार्य को समाप्त कर रहा है। अब करेंगे क्या, ए बी के द्वारा लिए गए समय के, अब देखो बी ने कितना समय लिया है, x लिया है, तो x के ये बोला है 1/6 भाग समय के 1/6 भाग में कितना काम समाप्त करता है, आधा काम समाप्त करता है। तो 1/2 कर रहा है। कौन किसके निकल रहा हूं मैं, ए का निकल रहा हूं। तो पूरा वर्ग कितने में करेगा, तो कहेंगे आप x/3 में करेगा, ठीक है। आप इतना निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये किसका है, A/B में यहां से लिखूं तो देखो ए का क्या आया, x/3 आया, बी का क्या आया, x आया, x से x कट गया, यहां से 1:3। ये किसका रेशियो आ चुका है मेरे भाइयों, टाइम का रेशियो आ चुका है। अब जब टोटल वर्क मेरा सेम है तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा, यहाँ से 3:1, क्योंकि आपको पता है कि टाइम का इनवर्स क्या होता है, एफिशिएंसी होती है। तो ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर पा रहे हैं, 10 डेज में। तो यहां से ए और बी की एफिशिएंसी क्या है, 4 है, तो 4 × 10 ये क्या आ चुका है आपका, TW आ चुका है, टोटल वर्क आ चुका है 40 यूनिट। अब निकालना है ए और बी का। तो ए एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है, तो 40 यूनिट करने में उसे कितने दिन लगेंगे, तो आप कहेंगे 13 सही 1/3 डेज लगेंगे। अब बी का निकालू मैं, तो बी एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है, तो 40 यूनिट करने में बी को कितने दिन लगेंगे, 40 डेज लगेंगे। तो आप इस सवाल को बड़ी आसानी के साथ बना पाएंगे। पहले बस आपको ये वाला स्टेटमेंट सही से रीड करना है, उसके बाद सवाल सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अब देखो नेक्स्ट टाइप आता है हमारा, और नेक्स्ट टाइप में काफी अच्छे सवाल, काफी खूबसूरत से सवाल, लेकिन ज्यादा हटके नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इन सवालों से हटके है ये टाइप। तो ए प्रथम 4 दिन कार्य करे तो शेष कार्य को भी 9 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है जी। यदि ए प्रथम 8 दिन काम करे तो बी 3 दिन में शेष काम को भी 3 दिन में समाप्त कर सकता है। तो देखो इसमें करना क्या है कि टोटल वर्क की कंपैरिजन टोटल वर्क से ही करनी है, जैसे कि हम पहले सवालों में करते आए हैं। तो मान लो ए कर रहा है मेरा x डेज में, देखो x/y और b कर रहा है मेरा y डेज में। x/y मानने से होता कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको देखने में खूबसूरत लगता है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये बोल रहा है कि एफिशिएंसी इनटू टाइम आपको पता पड़ गया है अब तक, तो TW होता है, टोटल वर्क होता है। तो ए प्रथम 4 दिन कार्य करे, देखो एक प्रथम 4 दिन कार्य करे, तो ये आपकी एफिशिएंसी है, डेज नहीं है, ठीक है जी। ये एफिशिएंसी है दोनों की। ए प्रथम 4 दिन कार्य करे, ए की एफिशिएंसी x है, और कार्य कितने दिन करा रहे हैं आप उसे 4 दिन, तो शेष कार्य को भी 9 दिन में समाप्त कर देता है। बी की एफिशिएंसी 22 है, और शेष कार्य ये बचा, तो ये हो गया मेरा एक जगह टोटल वर्क। मैं दूसरी जगह से टोटल वर्क निकालूं, तो ए प्रथम 8 दिन कार्य करे तो 8 है,
तो शेष काम को बी 3 दिनों में समाप्त कर देता है। तो टोटल वर्क की कंपेरिजन टोटल वर्क से होगी, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल बनेंगे यहाँ पर। तो मैं एक्स वाई का यहाँ से रेशियो निकालूँ तो देखो वाई इधर गया तो 4y और ये इधर आया, अरे ये 4x होगा और ये 6y होगा। तो यहाँ से y/x निकालें तो 4/6, इसे क्या लिखेंगे आप 2/3। तो x/y क्या आ गया यहाँ से 3/2। इतना निकालने में किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि x और y ये क्या आया, एफिशिएंसी आपकी आ चुकी है। अब आपको पता है एफिशिएंसी के साथ में टोटल वर्क का मल्टीप्लाई करूं तो मेरा एफिशिएंसी के साथ में टाइम का मल्टीप्लाई करूं तो मेरा क्या आता है टोटल वर्क। अब देखो टोटल वर्क चाहे आप इस साइड से निकालें चाहे आप इस साइड से निकालें, दोनों जगह से सेम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो टोटल वर्क है। मैंने पिछले सवालों में नहीं बताया, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ इसे बता देता हूँ और इसे मैं इरेज भी करूंगा। देखो 4 × 3 + 9 × 2, यहाँ से क्या आया 12 + 18, 12 18 होता है 30 यूनिट। मैंने किससे निकाला? इससे निकाला। अब मैं इससे निकालूं तो 8 × 3 + 3 × 2, तो ये हो गया 24 + 6, 24 और 6 क्या होता है 30। तो देखो दोनों जगह से 30 यूनिट मेरा टोटल वर्क आया है, दोनों जगह से 30 यूनिट मेरा टोटल वर्क आया है। तो अब ए की इफिशियंसी क्या है 3 है और बी की इफिशियंसी क्या है 2 है। तो मैं ए का निकालूं तो टोटल वर्क मेरा 30 यूनिट है और ए एक दिन में कितना कर रहा है 3 यूनिट कर रहा है। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा 10 दिन में। बी का निकालूं मैं, टोटल वर्क मेरा 3 है, ए और बी एक दिन में कितना कर रहा है 2 यूनिट कर रहा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 15 डेज आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल बनाना है। इस सवाल को करने के एक दो तरीके और हैं। तो देखो एक तरीका ये भी है सवाल को करने का, कैसे करने हैं कि प्रथम 4 दिन ए ने काम किया और शेष काम को बी ने 9 दिन में किया, तो टोटल वर्क क्या हुआ आपका 1 होगा। प्रथम 8 दिन ए ने काम किया और 3 दिन है क्या, एक सेकंड, 3 दिन बी ने कार्य किया तो टोटल वर्क क्या आ गया 1 आ गया। अब देखो एक इक्वेशन आपकी ये हो चुकी है, एक इक्वेशन आपकी ये हो चुकी है, दोनों को सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। अब देखो या तो आप ए को इक्वेट कीजिए, ए को इक्वेट करने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां से आपका क्या बन जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। तो 8a + 18b/2 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ये कट गया। तो यहाँ से आपका माइनस का कितना बचा, माइनस का बचा 15 b/-1। तो ये b की वैल्यू क्या आ चुकी है, यहाँ से 15 डेज आ चुकी है। ठीक है जी। b कितने दिनों में कर रहा है, b देखो यहाँ से भी 15 में कर रहा है, यहाँ से भी 15 में। अब बड़ी आसानी के साथ आप एक ही भी निकाल लें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कहाँ जहाँ भी रखना चाहें b की वैल्यू आप रख दें। तो 9/15 = 1। ठीक है जी। तो 4a = 1 - 9/15, तो यहाँ से बचा मेरा 6/15 और ये गया मेरा 2 टाइम और ये गया मेरा 3 टाइम, ये गया मेरा कितने टाइम 5 टाइम। तो एक ही क्या आ चुकी है यहाँ से 10 डेज आ चुकी है। ये आपका एनसीईआरटी वाला तरीका है। तो आपको जैसा भी मन करे उस प्रकार से आप इस सवाल को कर पाएंगे। दोनों तरीके अच्छे हैं, लेकिन पहला वाला तरीका ज़्यादा मोर बेटर है सेकंड वाले से। पहले सवाल रीड करना है। ए प्रथम 8 दिन कार्य करवा रहा है, शेष कार्य को, सवाल छोटा कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा क्योंकि जगह नीचे स्लाइड से कम पड़ जाता है कभी कभी। तो ए प्रथम 8 दिन कार्य करे तो शेष काम को भी 18 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए प्रथम 14 दिन कार्य करे तो शेष कार्य को भी 9 दिन में समाप्त कर सकता है। ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, पहले खुद से करना है। तो मैं एक्स वाई फिर से मानने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, जो सीधा है मैं जो पिछले सवाल में लिया है। देखो 8x + 18y = 14x + 9y, इतना कर पाए। अब आपको x और y की एफिशिएंसी निकालनी है यहाँ से। तो ये इधर गया तो 8 और 6 14 होता गया, ये इधर गया तो 9y होता है। तो हाँ ठीक है, दोनों जगह से यही आएगा। मैंने उल्टा लिख दिया, उससे कुछ होना तो है नहीं। और 9/6 आएगा यहाँ से, तो ये आएगा 3/2। तो x रेशियो y आ चुका है यहाँ से 3:2।
इतना आपको आ चुका है। अब दोनों जगह से आपको क्या करना है, आपके पास एफिशिएंसी आ चुकी है, अब टोटल वर्क निकालना है। मैंने पिछले में बताया चाहे इससे जगह से निकालें चाहे इससे निकालें, टोटल वर्क आपका सेम ही आना है। तो मैं पहले से निकाल देता हूँ। 8 × 3 + 18 × 2, तो 8 × 24 + 36, 24 और 36 कितना होता है मेरे भाई, 60 यूनिट होता है। तो टोटल वर्क मेरा कितना आ चुका है, यहाँ से TW आ चुका है मेरा 60 यूनिट। ए का निकालूं, ए एक दिन में कितना कर रहा है, 3 कर रहा है, तो 60 यूनिट को करने में कितने डेज लगेंगे, उसे 20 डेज लगेंगे। बी कितना कर रहा है, 60, एक दिन में 2 यूनिट, तो बी को करने में कितने देर लगेंगे, 30 डेज में बी अकेले इस कार्य को समाप्त कर देगा। अलग अलग का पूछा है तो बड़ी आसानी के साथ आप इस सवाल को निकाल पाएंगे। कोई भी प्रकार की शंका की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। पहले वीडियो पॉज करना है, खुद से करने की कोशिश करनी है, नहीं आता तो देखना। काफ़ी अच्छा सवाल, खूबसूरत सवाल और काफ़ी पूछे जाने वाले भी सवाल। ए और बी अलग अलग काम को इतने डेज में कर सकते हैं, लेकिन सी के सहयोग से इस काम को 5 दिन में कर देते हैं, तो सी अकेले इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखो ए और बी और सी इस प्रकार का कुछ दिया है। ए कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। बी कितने में कर रहा है, 50 में कर रहा है। अब ये कह रहा है कि सी के सहयोग से, तो कहने का मतलब है कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर पा रहे हैं, 5 दिन में कर पा रहे हैं। ठीक है जी। अब 12 20 है जी, 50 नहीं सॉरी, 12 20 और 5 का एलसीएम आपको पता है, रट गया होगा अब तक, 60 आता है। तो यहाँ से कितना बार गया, 5 टाइम गया, 3 टाइम गया, और यहाँ से कितने बार गया, 12 बार गया। ठीक है जी। अब ए और बी, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितनी यूनिट कार्य कर रहे हैं, 12 कर रहे हैं। और ए और बी आप कितने निकाल चुके हैं, 5 + 3 निकाल चुके हैं, तो +6 = 12। तो सी की एफिशिएंसी आ गई 12 - 8 बराबर कितना होता है मेरे भाई, 4 होता है। अब सी एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर रहा है, तो 60 यूनिट कार्य करने में सी को कितना टाइम लगेगा, तो 60 ÷ 4, तो जहाँ से आ चुका है आपका 15 डेज। तो इस प्रकार से आप निकालेंगे कि सी, देखो इसमें मैंने क्यों डिवाइड करता हूँ, आपको ये चीज दिखा रखनी है, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बराबर टोटल वर्क। अब मेरा टोटल वर्क कितना है यहाँ पर 60, एफिशिएंसी क्या है मेरे भाई 4 है, तो मेरा क्या निकलेगा यहाँ से, टाइम निकलेगा। तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना है कि ये बार बार ऐसे क्यों डिवाइड कर पा रहे हैं। तो मैं बस सीधा इसका फॉर्मूला है उसका यूज करने लग रहा हूँ, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम बराबर टोटल वर्क। देखो नेक्स्ट सवाल है आपका, काफी खूबसूरत सा सवाल, पहले करने की कोशिश करनी है। ए और बी अलग अलग काम को 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं, 6 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। शेष काम को बी और सी मिलकर 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो सी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो काफी खूबसूरत सवाल, काफी पूछे जाने वाले सवाल होते हैं इस टाइप के। तो पहले करना क्या है, जो दिया है उसे सजाएं। ए और बी 15 और 20, तो 60 आया, यहाँ पर लिखेंगे आप 4 और यहाँ पर लिखेंगे आप 2। इतना तो सारे लोग कर ही सकते हैं। अब ये कह रहा है कि दोनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करते हैं, 6 दिनों बाद एक काम छोड़ देता है। मान लो ये कोई मेरा काम है, ए और बी ने कितने दिनों तक काम किया, 6 दिनों तक काम किया। तो देखो ए और बी ने 6 दिनों तक काम किया और एक काम छोड़ देता, शेष काम को बी और सी मिलकर कितने दिनों में कर पा रहे हैं, बी और सी मिलकर 4 डेज में कर पा रहे हैं। तो सी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। अब देखो सवाल अगर आप इतना कर पा रहे हैं, तो अब आप सवाल को करने में कोई दम नहीं रहा है। देखो मेरी इफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क होता है। अब देखो ए और बी की इफिशिएंसी क्या है, एक दिन में 7 कार्य करने की, ए प्लस बी का मैं टोटल वर्क निकाल रहा हूँ यहाँ से। ठीक है जी। और कितने दिनों तक कार्य किया, 6 दिनों तक कार्य किया, तो कितना वर्क हो गया, 52 यूनिट मेरा कार्य हो चुका है। अब देखो मेरे को सी की इफिशिएंसी तो पता नहीं है, लेकिन मेरे को बी की इफिशिएंसी पता है। बी एक दिन में कितने कार्य कर रहा है, 3 कर रहा है, तो 4 दिन में उसने कितने कार्य करे होंगे, 12 यूनिट कार्य किए होंगे। तो यहां से टोटल वर्क कितना हो चुका है, तो टोटल वर्क हो चुका है मेरे भाइयों 54। अब जो रिमेनिंग था, रिमेनिंग क्या है, 60 - 54 बराबर 6 यूनिट। ठीक है जी। अब जो ये 6 यूनिट है, बी ने कितने टाइम में किया है, 4 दिन में किया है। देखो मैंने एक और बी का देखो यहां से पूरा निकाल चुका हूं। जो कार्य बचा है 6 यूनिट, ये किसने किया है, बी ने किया है। बी देखो 4 दिन में कितने यूनिट कर रहा है, 6 यूनिट कर रहा है। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, 6 यूनिट कितने डेज में कर रहा है, 4 डेज में कर रहा है। तो 60 यूनिट कितने में करेगा, 1 0 इधर बढ़ाइए, 1 0 इधर चिपका दीजिए, तो ये करेगा 40 डेज में। तो सी कितने दिनों में करेगा, 40 दिनों में इस कार्य को समाप्त कर देगा। अब इस प्रकार से आपको ये सवाल करने हैं। मैं आपको हो सकता है ये सवाल आपको थोड़ा सा कम समझ में आए,
तो नेक्स्ट सवाल के माध्यम से मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, किसी भी प्रकार की कोई भी दुविधा नहीं रहनी चाहिए कि ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 6 डेज में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है जी, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, 2 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, शेष काम को बी अकेले 10 दिन में समाप्त करता है। तो ए और बी अलग अलग इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, इस प्रकार के सवाल होते हैं। तो ये सवाल जाते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के लिए। तो ये 3 सवाल हैं, ये आपको इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, क्योंकि मैंने आज वीडियो का लेंथ ही नहीं देखा है और वीडियो का लेंथ 54 या 55 मिनट के समथिंग हो चुका है। इतना लंबा हम वीडियो कभी बनाते नहीं है। तो वीडियो से अगर आपको फायदा होता है तो वीडियो को थोड़ा सा सब्सक्राइब करें, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को थोड़ा शेयर करें, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और हमारा भी चैनल थोड़ा सा ग्रो हो जाए। तो जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।